नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम किंग में। मेरा नाम दीपक मौर्य। मैं घातांक और करड़ी के कुछ सवाल लेकर के आपके सामने आया हूं और चलिए इसको आज से स्टार्ट किया जाए। तो अब शुरू करेंगे, शुरू से करेंगे अंत। तो इसमें कुछ नियम हैं, घातांक के कुछ नियम होते हैं जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसको जाने बिना आप जो है घातांक और करड़ी के कोई भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो और अच्छी बात है। कोई बात नहीं, हम इसको आपको याद दिला देंगे। प्रैक्टिस करते करते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलिए वैसे देख लिया जाता है कैसे इसका फार्मूला है। तो देखिए इसमें जो है ए पर जो है m घात है गुणे a पर n घात है। तो इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों का बेस, ठीक ना। देखिए इसमें मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल बेस से बताया जाएगा। देखिए इसमें a जो है इसका बेस है और इस पर जो ये m जो है ये घात है। इसमें भी a जो है बेस है, ये जो है n जो है इस पर घात है। जब कोई भी प्रश्न आए ऐसा और उसमें का जो है बेस अगर समान हो, ठीक, और घात जो है असमान हो, तो क्या होगा कि जब बेस समान होगा तो घात आपस में जुट जाएंगे, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर a पर m प्लस n हो गया है। जैसे एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। जैसे मान जाइए कि x है, x पर आपका 2 घात है, ठीक। फिर मल्टीप्लाई x पर आपका 3 घात मान लेते हैं, ठीक। तो ऐसा अगर फार्मूला ऐसा अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाता है तो इसको क्या करेंगे कि जब बेस समान होगा तो इसको क्या करेंगे, बेस को लिख लेंगे और इसके घात जो है आपस में क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं। तो इस पर 3 घात और इस पर 2 घात, दोनों मिलकर के कितने घात हो जाएंगे, आपका 5 घात हो जाएंगे। यानी x पर 5 घात हो जाएंगे, ठीक। चाहे कोई भी संख्या हो, कोई अंक भी अगर रहेगा, जैसे अंक है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 2 पर आपका मान लेते हैं 3 घात है। फिर मल्टीप्लाई है, 2 पर अगर आपका 6 घात है, तो इस पर भी वैसे ही वही फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला। तो जैसे देखिए यहाँ पर बेस जो है दोनों का समान है, तो बेस लिख लेते हैं और घात को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको जो है अगर और सरल करना चाहते हैं तो इसका जो है 2 का जो है 9 बार गुणा करेंगे और जितना आएगा उतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा फार्मूला है आपका a पर m घात भागे a पर n घात, ठीक, बराबर a पर m माइनस n। ये कैसे हो रहा है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए a पर m घात है तो a पर m घात, ठीक, और भागे का मतलब होता है अनुपात, ठीक। भागे का मतलब अनुपात होता है। तो a पर कितना है, n घात है। तो देखिए हम आपको फार्मूले में बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या, ठीक, अगर अनुपात में नीचे है यानी कि हर में है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक, अगर इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इस पर जो भी घात होता है, ठीक ना, तो वो जो है अब उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इस पर देखेंगे कि ए पर जो है आपका प्लस n है, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है। लेकिन अगर कोई सिंबल नहीं है, कोई भी संख्या के सामने कोई भी सिंबल नहीं है, तो उसको हम प्लस मान लेते हैं। प्लस वो होता ही पॉजिटिव होता है। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला जो संख्या है आपका ए पर m घात होगा ही, ठीक। फिर नीचे वाली जो संख्या जाएगी तो ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर जो है ए पर जो देखिए यहाँ पर प्लस n है तो यह ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। तो इसके आगे क्या कर देंगे, बेस जो है आपका इसमें समान हो गया तो बेस को लिख लेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, घात जो है इसको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, तो यम है और फिर प्लस करके फिर इसको कोष्टक में लगाएंगे क्योंकि इसके आगे कुछ चिन्ह है, तो माइनस n लगा करके इसको ऐसे कर देंगे। तो आगे का जब प्रोसेस करेंगे तो ए हो जाएगा। जब इस कोष्टक को आप तोड़ेंगे
तो ये प्लस और माइनस का आपस में मल्टीप्लाई होगा, और जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि यम माइनस यन हो जाएगा। ऐसे ही ये वाला जो फार्मूला है इसी ऐसे ही सिद्ध हुआ है। अगर इस पर उदाहरण चाहते हैं तो जैसे उदाहरण में ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि कोई यक्स है, ठीक, यक्स मान लेते हैं, यक्स पर आपका 2 घात है, ठीक, और पूरे का बट्टा यक्स पर आपका 5 घात कर देते हैं, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, जब इसको आप ऊपर लेकर जाएंगे, चाहे तो आप तो यहीं से भी काट सकते हैं, ठीक ना, लेकिन रह गई बात काटेंगे नहीं, ऐसे ही जिसको हल किए हैं वैसे ही इसको भी हल करेंगे, ठीक। तो यक्स पर आपका 2 घात है, ऊपर पॉजिटिव है, फिर गुणे करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स पर -5 घात हो जाएगा। जब यक्स पर -5 होगा, सेम यही प्रोसेस करेंगे जो ऊपर वाला प्रोसेस हुआ है, ठीक। फिर जो है आपका यक्स हो जाएगा, और इसको जो है आपस में जब जोड़ेंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका 2 - 5, ठीक। जब 2 - 5 हो जाएगा तो यक्स लिखेंगे यहाँ पर, और यक्स लिखने के बाद जो है प्लस की संख्या कम है और माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो इसमें से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। क्यों लगेगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि प्लस के इसमें जो है माइनस के चिन्ह जो है ज़्यादा, यानी कि -5 है या +2 है, ठीक। तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और इसमें आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसको अगर इस फॉर्म में अगर आपका आंसर दिया है तो ये सही हो जाएगा, अन्यथा अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो एक फॉर्म और आ जाएगा। जैसे अब इसको नीचे लेकर आएंगे, जैसे इसको हर से अंश में लेकर जा रहे थे तो माइनस हो जा रहा था, तो अंश से जो है हर में लेकर के आएंगे, यानी कि कोई भी देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या उसके नीचे 1 होता है, ऑलरेडी 1 होता है, ठीक। मान लेते हैं गुणा भाग दे देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके नीचे 1 होता है। तो क्या करेंगे कि इसको नीचे लेकर आएंगे, और जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये जो प्लस माइनस है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1/x पर 3 घात, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए a पर m घात, फिर पूरे पर कोष्टक लगा करके n घात दिया है, बराबर a पर m n हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें कोई लगाने वाली सवाल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है जब ये इस कोष्टक को जो आप तोड़ेंगे तो ये अंदर का जो घात होता है बाहर गुणा करता है, ठीक। तो a पर जो है यमयन हो जाएगा, बस और कुछ करना नहीं, a पर जो है आपका यमयन, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है आपका a और b पर n घात बराबर a पर n गुणे b पर n, ठीक। देखिए यहाँ पर a और b पर जब n घात है तो जब इसको आपस में गुणा है तो 1 पर है, तो यानी कि जब टोटल पर जब कोष्टक पर n है तो यानी कि ये n जो है a पर भी घात है और b पर भी घात बनाएगा, ठीक। अगर इसको आप अलग करेंगे तो a पर n घात और गुणे b पर n घात लिख सकते हैं। अब देखिए इससे अधिक फार्मूला ये है आपका, मस्त है। देखिए a पर 0 घात है, ठीक, a पर 0 घात है, इसका मान 1 होता है। ये लॉगरिथम जो हम आप लोगों को बताएंगे तो उसमें जो है इसका विस्तार बता देंगे कैसे होता है। देखिए a पर 0 घात का मतलब 1, यानी कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो, चाहे a हो, चाहे b हो, चाहे c हो, यानी कि अगर अंकों में भी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे लाख हो, करोड़ हो, कोई भी संख्या हो, अगर 100 है, इस पर अगर 0 घात लगा देते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 1000 हो, अगर इस पर भी 0 संख्या लगा देते हैं तो इसका मान 1 हो जाएगा। यानी कि कितना हो भी संख्या हो, करोड़ों में भी संख्या हो, अगर उस पर घात 0 है या हम लगा देते हैं तो उसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका सिंपली केवल 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ घातांक करड़ी के भी नियम होते हैं, तो करड़ी के भी नियम बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए यहाँ पर जो है a पर जो है करड़ी में करड़ी लगा है, करड़ी के ऊपर n है बराबर a है। देखिए ये कैसे आता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो इतना जान लीजिएगा, अगर सिंपल केवल करड़ी है, ठीक, तो सिंपल केवल करड़ी है तो इसका मान 1/2 होता है, ठीक, करड़ी का मान 1/2 होता है, ठीक। और अगर करड़ी के अंदर कोई संख्या है, ठीक ना,
तो जो संख्या होती है उसी का मान हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए करड़ी के अंदर 3 है तो इसका मान 1/2 हो न हो करके 1/3 हो जाएगा। अगर इसके अंदर 4 है, ठीक, अगर इसके अंदर 4 है तो इसका मान जो है 1/4 हो जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या है, ठीक ना, कोई भी संख्या होगा तो उसका मान अगर 5 है, यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर 1/5 यानी इस करड़ी का मान जो है 1/5 हो जाएगा। यही इसका नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर n घात है, ठीक, तो a पर जो है ए पर करड़ी में जो है आपका करड़ी में ऐसे है, मतलब देखिए बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर ए हो गया, ठीक ना, तो इस पर जैसे इसको बता रहे थे ना, इसके अंदर जो भी संख्या होगी वो हर में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए करड़ी के अंदर जो n है तो क्या हो जाएगा 1/n घात हो जाएगा, ठीक, और पूरे कोष्टक के बाहर जो है n है, ठीक। तो हम बताए थे इसमें जो है आगे आप लोगों को बताए थे यहाँ पर कि जब कोष्टक जब टूटता है तो ये अंदर से बाहर गुणा करता है, ठीक। तो ऐसे ही सेम यही प्रोसेस है। जब ये वाला अंदर वाला जब कोष्टक हम तोड़ेंगे तो ये नीचे अंदर वाला जो है पोर्शन जो है घात जो है ये बाहर वाले में घात में गुणा करेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ए पर जो है 1/n, ठीक ना, 1/n गुणते n, ठीक। अब देखिए ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई ना हो करके अगर प्लस हो चाहे माइनस हो तो ये आपस में नहीं कटेंगे। केवल मल्टीप्लाई होता है तभी ये आपस में कटते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर केवल जो है ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब ये कट जाएगा तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर भी 1 बचेगा, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा, यानी ए पर 1 घात का मतलब ए, बस और कुछ नहीं है। अब अगला फार्मूला है, देखिए ए बी पर जो है n घात है, ठीक ना। तो जब ए बी पर n घात है तो इसको अगर हम अलग लिखना चाहते हैं तो ए पर 1/n गुणते बी पर 1/n ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए कुछ मुख्य फार्मूला जो है हम लोग स्मरण कर लिए। और फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही, और सेकंड पार्ट में जो है क्वेश्चन हल किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा।